हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 1 से सूरदास के पद। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे। इस एक ही मन था, वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां शिथिल अर्थात कमज़ोर हो गई हैं, शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। इस समय इनकी स्थिति ठीक वैसी हो गई है जैसी बिना सिर के प्राणी की हो जाती है। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। हमें हमेशा उनके आने की आशा बनी रहती है, इसी कारण हमारे शरीर में श्वास चल रही है। इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। इस गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं और सभी प्रकार के योग विद्या के स्वामी हैं, संपूर्ण योग विद्या के उपायों को जानने वाले हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्पष्ट रूप से उद्धव को बता दिया कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना उनका कोई जगदीश नहीं है, उनके अतिरिक्त वे और किसी की आराधना नहीं कर सकती हैं। उद्धव जाहू तुम ही हम जाने। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप यहाँ से जाइए, हम आपको पहचान गए हैं। श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच बुलाने। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है, आप बीच मार्ग से भूलकर यहाँ चले आए हैं। ब्रज नारिनी सौजोग कहत हो, बात कहत न लजाने। आप हम ब्रज की नारियों से योग साधना की बात कर रहे हैं, यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। आप तो बड़े ज्ञानी बनते हैं, पर आपके पास बुद्धि ही नहीं है, आप अज्ञानियों की जैसी बातें कर रहे हैं। हम सो कही लई हम सही कहे, जी अगुनी लेहू सयाने। आपने हमसे जो कुछ भी कहा वह हम सह लेंगे, पर आप अपनी बुद्धि में इस बात को समझ लीजिए कि आप यह बात किसी और से न कहिएगा। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। कहाँ हम अबला नारी हैं और कहाँ आप हमसे दशा दिगंबर कराने की बात कर रहे हैं। आप चुप हो जाइए, हम आपको पहचान गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ, बुझती बात निदाने। गोपियाँ कहती हैं कि हम आपको अपनी सौगंध देकर पूछते हैं, आप हमें सच बताइए, हम आपसे अंतिम बार पूछते हैं। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण आपको यहाँ भेजे थे, तब वे तनिक भी मुस्कुराए थे या नहीं। निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं। मधुकर कही समुझाई सौ हैं, बुझती साँच न हासी। हम तुम्हें सौगंध देकर पूछते हैं, तुम हमें सच सच
बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह बताओ, कौन उसका पिता है, कौन माता है, कौन स्त्री है और कौन उसकी दासी है। कैसे बरन भेष है कैसो की ही रस में अभिलाषी। उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेश भूषा कैसी है, तथा वह किस रस की इच्छा रखने वाला है। पावे गौ पुनि कियो आपनो जौरे, करे गौ गांसी। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। गोपियाँ कहती हैं, यदि तुम हमसे कपट करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुनत मौन है हमें रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर उद्धव शांत हो जाते हैं। वह उनके प्रश्नों का कुछ उत्तर नहीं दे पाते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। संदेशो देवकी सो कहियो। माँ यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप यह मेरा संदेश देवकी से जाकर कह देना। हूँ तो धाई तिहारे सूत की माया करत ही रहियो। वैसे तो मैं उनके पुत्र की धाय माता हूँ, इस कारण वह मेरे ऊपर दया करती रहेंगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तो मोही कही आवे। वैसे तो वह उनके आदतों को जानती हैं, फिर भी मैं तुमसे बता देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ई तो माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे लाडले को माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरु तातो जल, ताही देखी भजी जाते। तेल उबटन और गर्म जल देखकर वो भागने लगते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। और नहाने के समय वह जो जो मांगते थे वह उन्हें देती थी, तब जाकर वो नहाते थे। सूर पथिक सुन मोही रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। माँ यशोदा कहती हैं कि हे पथिक सुनो, मैं रात दिन मेरे हृदय में, मैं रात दिन उन्हीं के विषय में सोचती रहती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की सोच में पड़ा रहता है। मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हवे हैं करत संकोच, कि मेरे आँखों का तारा मेरा लाडला मोहन वहाँ कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता होगा।